Welcome back to our channel movie series recaps. The Walking Dead Season 3, Episode 13. एपिसोड की शुरुआत होती है रिक और उसके टीम से हर्शल और डरल जो एक रन डाउन वेयरहाउस में एंटर हो रहे हैं। ये लोकेशन उनकी मीटिंग प्लेस है गवर्नर के साथ। रिक का एक्सप्रेशन फुल ऑन डिटरमाइंड है, आज का दिन डिसीजन का दिन होगा। डरल और हर्शल भी अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे रेडी है। वेयरहाउस का एनवायरनमेंट ईकेडीएम स्पूकी और टेंस है। रिक स्लोली एंटर करता है और उसका ईकेडीएम सस्पेंसफुल रिएक्शन, यहाँ कुछ गड़बड़ है। सडनली गवर्नर अपनी फुल ऑन विलन मोड में एंट्री लेता है, एक थोड़ा सिनिस्टर स्माइल के साथ। गवर्नर बोलता है, चलो रिक, लेट्स टॉक। आपको लगेगा ये मीटिंग स्टार्ट होती हाई ड्रामा से हुई है। आगे क्या होने वाला है? रिक और गवर्नर एक टेबल के अपोजिट साइड्स पे बैठ जाते हैं। ये मोमेंट ईकेडीएम क्लासिक फेस ऑफ जैसा है। दोनों का एक्सप्रेशन ईकेडीएम इंटेंस है, जैसे अभी एक दूसरे पे अटैक करेंगे। गवर्नर अपनी डिप्लोमैटिक वॉइस में बोलता है, हमको शांति चाहिए। तुम्हारा ग्रुप और मेरा ग्रुप पीसफुली रह सकता है। रिक का थोड़ा सार्कास्टिक रिस्पॉन्स, शांति? तुमने हमारे लोगों पे अटैक किया और अब तुम शांति की बात कर रहे हो? गवर्नर का एक्सप्रेशन ईकेडीएम कैजुअल, मुझे जो करना पड़ा मैंने किया। तुम्हारे पास भी कुछ ऑप्शंस है। आपको भी लगेगा ये मीटिंग शांति के लिए है या एक दूसरे को प्रोवोक करने के लिए? मीटिंग के बाहर मीनवाइल मिल्टन और एंड्रिया भी अपनी तरफ से वेटिंग में है। एंड्रिया अपने कॉन्फ्लिक्टेड फीलिंग्स को हैंडल कर रही है। उसका फेस ईकेडीएम पजल्ड है, ये सब कब और कैसे ठीक होगा? मिल्टन का टिपिकल नर्डी रिस्पॉन्स, शायद कभी नहीं, लेकिन हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। आपको भी लगेगा एंड्रिया, तुमको एक डिसीजन लेना होगा, गवर्नर या रिक? डरल और गवर्नर का राइट हैंड मैन मार्टिनीज अपनी अपनी पावर को फ्लेक्स कर रहे हैं। ये मोमेंट ईकेडीएम टेंशन और थोड़ा कॉमिक रिलीफ भी लाता है। डरल एक सिगरेट निकल के स्मोक करता है, मार्टिनीज उसको देख के बोलता है, तुम्हारे पास और है? डरल का एक टिपिकल बैडएस रिप्लाई, तुम्हारे पास अपने होने चाहिए। ये छोटा सा एक्सचेंज थोड़ा कैजुअल है, लेकिन अंडरलाइंग टेंशन ईकेडीएम रियल है। डरल और मार्टिनीज के बीच का साइलेंट चैलेंज आपको फील होगा, ये दोनों कभी भी एक दूसरे पे अटैक कर सकते हैं। वॉकर्स की एक स्मॉल ग्रुप उनके तरफ आती है और डरल और मार्टिनीज अपने क्रॉसबो और बात से उन्हें क्लियर कर देते हैं। ये सीन एक इंस्टेंट बॉन्डिंग मोमेंट भी बन जाता है, जब डरल और मार्टिनीज एक छोटा सा म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप करते हैं। हर्शल और मिल्टन का कॉन्वर्सेशन ईकेडीएम डीप और फिलोसॉफिकल है। हर्शल अपने प्रोस्थेटिक लेग को एडजस्ट करते हुए बोलता है, हम सब अपने तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। मिल्टन का रिस्पॉन्स थोड़ा क्यूरियस, आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? हर्शल का वाइज आंसर, हम सबको अपने लॉसेस से डील करना होता है, लेकिन हम सब लोग मिल के सर्वाइव कर सकते हैं। ये कॉन्वर्सेशन एक छोटा सा होपफुल नोट पे एंड होता है, जहां हर्शल और मिल्टन अपने डिफरेंसेस के बावजूद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। वापस नेगोशिएशन टेबल पे गवर्नर अपने रियल एजेंडा को रिवील करता है। उसका प्लान रिक को मैनिपुलेट करना है। गवर्नर एक थोड़ा सिनिस्टर स्माइल के साथ बोलता है, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, मिकॉन। रिक का शॉक्ड एक्सप्रेशन, मिकॉन? तुम उसको क्यों चाहते हो? गवर्नर का ईविल एक्सप्लेनेशन, वो मेरी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। मुझे उसको एलिमिनेट करना होगा। रिक का रिस्पॉन्स थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड है, तुम मिकॉन को लेके क्या करोगे? गवर्नर कैजुअली बोलता है, मैं सिर्फ पीस चाहते हूं। तुमको सिर्फ मिकॉन को सरेंडर करना होगा। आपको भी लगेगा ये गवर्नर सच में एक मास्टर मैनिपुलेटर है। रिक को कैसे हैंडल करेगा ये सिचुएशन? रिक का माइंड ईकेडीएम केओस में है। वो बाहर आके हर्शल और डरल से डिस्कस करता है। रिक का फ्रस्ट्रेटेड डायलॉग, गवर्नर मिकॉन को चाहते हैं, हम क्या करें? डरल का इंस्टेंट रिएक्शन, हम उसको देंगे नहीं। ये हमारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। हर्शल का वाइज रिस्पॉन्स,
हमको स्ट्रैटेजिकली सोचना होगा। अगर हम मिकॉन को सरेंडर करते हैं तो ये सब खत्म हो जाएगा। रिक ईकेडीएम डिलेमा में है, मैं किसी को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, लेकिन हम सबको बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। आपको भी लगेगा रिक का डिसीजन बहुत टफ है। क्या वो अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा या अपने लोगों को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगा? एंड्रिया अपने कॉन्फ्लिक्टेड इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही है। उसका माइंड ईकेडीएम डिवाइडेड है बिटवीन रिक और गवर्नर। मिल्टन उससे अप्रोच करता है, तुम्हें क्या लगता है ये मीटिंग का रिजल्ट क्या होगा? एंड्रिया का रिस्पॉन्स थोड़ा सद और रिफ्लेक्टिव है, मुझे लगता है कि ये सब और ज्यादा खराब होने वाला है। ये सीन एंड्रिया के इंटरनल स्ट्रगल को हाईलाइट करता है। आपको लगेगा एंड्रिया को अपने दिल और दिमाग के बीच एक डिसीजन लेना होगा। क्या वो अपने पुराने फ्रेंड्स को सपोर्ट करेगी या गवर्नर के साथ रहेगी? मीटिंग के बाहर ग्लन और मैगी का स्मॉल ऑल्टरकेशन हो जाता है। ग्लन अपने फ्रस्ट्रेशंस को मैगी पे निकाल देता है, हमको सब कुछ केयरफुली हैंडल करना होगा। मैगी का डिफेंसिव रिस्पॉन्स, मैं भी वही कर रही हूं। तुम पे अननेसेसरीली शाउट मैट करो। ये कपल डायनामिक्स का टेंशन एक स्मॉल कॉमिक रिलीफ मोमेंट बन जाता है जब मैगी सार्कास्टिकली बोलती है, हम सिर्फ ज़ॉम्बीज और विलन्स से नहीं अपने इमोशंस से भी फाइट कर रहे हैं। आपको भी लगेगा ये अपोकलिप्स सिर्फ एक्सटर्नल फाइट नहीं, इंटरनल स्ट्रगल्स का भी एक बड़ा टेस्ट है। रिक फाइनली अपना डिसीजन बना लेता है। वो वापस टेबल पे आता है और गवर्नर को डायरेक्टली कॉन्फ्रंट करता है, हम मिकॉन को सरेंडर नहीं करेंगे। तुम्हें हमारे साथ पीस से रहना होगा। गवर्नर का एक स्मर्क आता है, तुम अपने डिसीजन पे रीथिंक कर लो। मैं तुम्हें कुछ टाइम दे रहा हूं। रिक का स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, मुझे कुछ भी रीथिंक करने की जरूरत नहीं है। हम फाइट करेंगे अगर जरूरत पड़ी। ये मोमेंट एक फाइनल कॉन्फ्रंटेशन की तरह फील होता है। आपको लगेगा रिक ने अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। ये डिसीजन हेरोइक भी है और रिस्की भी। मीटिंग एंड होती है और दोनों ग्रुप्स अपने अपने तरीके से डिपार्चर लेते हैं। रिक का टीम एक थोड़ा रिलीव्ड और थोड़ा टेंस लग रहा है। रिक का फाइनल डायलॉग टू डरल और हर्शल, हमको प्रिपेयर रहना होगा। यह सब खत्म नहीं हुआ है। गवर्नर अपने सिनिस्टर स्टाइल में अपने ग्रुप को बोलता है, अब हम अपने नेक्स्ट मूव पे काम करते हैं। रिक के साथ पीस नहीं, सिर्फ वो पॉसिबल है। एंड्रिया का एक्सप्रेशन ईकेडीएम ट्रबल्ड है, हमको कुछ अलग करना होगा। ये डिपार्चर सीन्स आपको लगेगा ये एक काम बिफोर द स्टॉर्म मोमेंट है। ये सब टेंशन अब वो में बदलने वाला है। रिक अपने ग्रुप के साथ बैक एट द प्रिजन प्लान्स डिस्कस कर रहा है। ये मोमेंट ईकेडीएम स्ट्रैटेजिक है। रिक का डायलॉग, हमें अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। गवर्नर किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। डरल और ग्लन अपने वेपन्स चेक करते हुए, हम रेडी है। मिकॉन फाइनली रिक के पास आती है और डायरेक्टली पूछती है, तुमने क्या डिसीजन लिया? रिक का ऑनेस्ट रिस्पॉन्स, हम मिकॉन को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। हम सब मिल के इस फाइट को हैंडल करेंगे। मिकॉन का एक छोटा सा स्माइल, गुड। हम फाइट करने के लिए रेडी है। आपको भी लगेगा ये टीम एक साथ मिलके स्ट्रांग बनेगी। गवर्नर का चैलेंज टफ होगा लेकिन रिक और उसकी टीम रेडी है। गवर्नर अपने डार्क साइड को रिवील करता है जब वो अपने में को ब्रीफ कर रहा है। उसका ईविल डायलॉग, रिक और उसके लोगों को हम एलिमिनेट करेंगे। ये सब अब पर्सनल वॉर बन गया है। ये सीन ईकेडीएम चिलिंग है। आपको फील होगा गवर्नर का प्लान फुल ऑन डिस्ट्रक्शन का है। रिक और उसके टीम के लिए ये फाइट बहुत टफ होने वाली है। तो दोस्तों, ये था एपिसोड का फुल ब्रेकडाउन। तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एपिसोड का स्टार्ट होता है एंड्रिया और मिल्टन एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे होते हैं। मिल्टन गवर्नर के सीक्रेट लेयर के बारे में बताता है,
जहां वो अपने साइको गेम्स के लिए रेडी हो रहा है। एंड्रिया के चेहरे पे एकदम ये बंदा पागल है एक्सप्रेशन आता है। मिल्टन उससे बोलता है, यू हैव टू स्टॉप हिम। एंड्रिया का रिस्पॉन्स है, यार मैं अपनी ही जिंदगी की क्लासेस बंक करके यहां आई हूं। अब गवर्नर अपने हिडन वर्कशॉप में कुछ वेपन्स और टॉर्चर टूल्स को अरेंज कर रहा होता है। ये बंदा एक बॉन्ड विलन बन गया है, बस उसका कैट मिस हो गया है। गवर्नर का मिशन है रिक और उसके गैंग को धमकी देना और मिकॉन को टॉर्चर करना। जैसे ही वो अपने टूल्स को पॉलिश करता है, एकदम क्लासिक विलन स्माइल देता है, आई लव माई जॉब। वुडबरी की सिक्योरिटी टाइट है। ये टाउन अब फोर्ट्रेस बन चुका है। सब गार्ड्स अपने पोजीशंस पे है, जैसे स्कूल के एनुअल फंक्शन के रिहर्सल चल रहे हो। टायरीज और सशा को बताया जाता है कि ये बस टेम्पररी अरेंजमेंट है। टायरीज के मन में एक हाई थॉट है, ये टेम्पररी हॉस्पिटल के जैसे परमानेंट क्यों लग रहा है। सशा का रिस्पॉन्स है, हमारी तो बिल्कुल नहीं चलती। एंड्रिया ने डिसाइड कर लिया है कि अब ये साइको टाउन को छोड़ना पड़ेगा। वो एक डैम स्टेल्थ मोड में वुडबरी से निकलने की कोशिश कर रही होती है। वो एक रेजिडेंट ईविल हीरोइन की तरह अपने आप को गार्ड के नजर से छुपा कर बाहर निकलने की सोच रही है। एक ट्विस्ट आता है जब मिल्टन उससे पकड़ लेता है, पर इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग हर, वो उससे एनकरेज करता है, जा अपनी फ्रीडम के लिए भाग। गवर्नर को पता चल गया कि एंड्रिया भाग गई है। वो अपनी गाड़ी लेके एकदम टर्मिनेटर मोड में उसके पीछे निकल पड़ता है। गाड़ी का एक हाई मोटो है, फाइंड एंड्रिया एट एनी कॉस्ट। गवर्नर का ये चेस एकदम टॉम एंड जेरी का एपिक एपिसोड बन गया है, बस यहां जेरी थोड़ा ज्यादा ट्रबल में है। गवर्नर टॉम की तरह अपने फुल स्पीड पे एंड्रिया को ट्रैक कर रहा होता है। एंड्रिया फॉरेस्ट के अंदर एकदम फास्ट पेस्ड मोड में भाग रही है, जैसे फॉरेस्ट मैराथन चल रहा हो। ये फॉरेस्ट एक हॉरर मूवी के सेट की तरह लग रहा है। हर एंगल से ज़ॉम्बीज निकल रहे हैं और एंड्रिया को हर स्टेप पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीन देखकर लगता है जैसे एंड्रिया ओलंपिक स्प्रिंटर बन गई हो, बस वो ज़ॉम्बीज को हर्डल्स की तरह डॉज कर रही है। एंड्रिया भागकर एक पुरानी फैक्ट्री में घुस जाती है। फैक्ट्री अंदर से एक डैम हॉन्टेड हाउस की तरह है, डार्क, क्रीपी और हर कॉर्नर से एक वॉकर निकलने को तैयार। ये फैक्ट्री अंदर से ऐसी है जैसे किसी ने हैलोवीन डेकोरेशंस की दुकान खोल दी हो। एंड्रिया एक डैम स्पाई की तरह छुपने की जगह ढूंढ रही है। लेकिन गवर्नर उसके पीछे पीछे फैक्ट्री में आता है और ये चेस सीन एक थ्रिलिंग गेम ऑफ हाइड एंड सीक बन जाता है। गवर्नर ने एंड्रिया को कॉर्नर कर दिया है। एंड्रिया वॉकर्स की आर्मी के बीच से एस्केप प्लान बनती है। वो वॉकर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करके गवर्नर पे अनलीश कर देती है। एकदम केओटिक सीन बन जाता है, जिसमें वॉकर्स गवर्नर को सराउंड कर लेते हैं। एंड्रिया को देखकर लगता है ये तो अपनी ज़ॉम्बी का चक्का जाम करके निकल गई। गवर्नर वॉकर्स के बीच से स्ट्रगल करता हुआ निकलता है, जैसे किसी ने उससे उन्होंने फ्री कॉन्सर्ट के बीच छोड़ दिया हो। फैक्ट्री से एस्केप करने के बाद एंड्रिया हाईवे पे भाग रही है, पर गवर्नर अपने पीछे पीछे आ जाता है। ये सीन एक बॉलीवुड मूवी का क्लाइमैक्स लग रहा है, जहां हीरो और विलन हाईवे पे शोडाउन कर रहे हैं। गवर्नर ने एंड्रिया को पकड़ ही लिया और उसे वन में बंद करके ले जाता है। ये सीन ऐसा है जैसे हॉरर मूवी का विलन अपनी विक्टिम को फाइनली पकड़ लेता है। गवर्नर एंड्रिया को अपनी क्रीपी टॉर्चर चेंबर में वापस ले आता है। ये चेंबर एक डैम हॉरर मूवी का सेट लगता है, टूल्स और चेन्स के साथ। गवर्नर के एक्सप्रेशन से लगता है मुझे अपना साइको गेम खेलने का मौका मिल गया। एंड्रिया को अस टॉर्चर चेयर पे बंधा जाता है और उसके चेहरे पे एक हाई थॉट है, मुझे ये सब कहाँ फंसा दिया। गवर्नर की साइको स्माइल देखकर व्यूअर्स को समझ आता है कि अब कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। वुडबरी के अंदर मिल्टन को गवर्नर के रियल इंटेंशंस का समझ आता है।
उसके चेहरे पे गिल्ट और हेल्पलेसनेस का एक्सप्रेशन है, क्योंकि वह जानता है कि एंड्रिया के साथ क्या होने वाला है। वह रिक की टीम को वॉर्न करने का प्लान बनाता है, पर वह अपनी सेफ्टी के भी दार में है। मिल्टन एकदम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का कैरेक्टर बन गया है, जो अपने एक्शंस और इंटेंशंस के बीच झूल रहा है। टायरीज और सशा गवर्नर के साइको प्लान्स को देखकर शॉक में है। टायरीज ने फाइनली डिसाइड किया कि वो वुडबरी के मेंबर्स से अलग हो जाएगा। उसका डिसीजन ये है कि अगर ये बंदा रिक और उसके गैंग के साथ लड़ने का प्लान बना रहा है, तो हम यहां सेफ नहीं है। सशा भी अग्री करती है और ये दोनों प्लान बनते हैं कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, इवन इफ दैट मीन्स गोइंग अगेंस्ट द गवर्नर। रिक अपने गैंग के साथ बैठा है और एंड्रिया के बारे में डिस्कस कर रहा है। उसके माइंड में अब डाउट्स है कि गवर्नर के साथ डील करना सही डिसीजन था या नहीं। वह फाइनली रियलाइज करता है कि ह्यूमन वैल्यूज और ट्रस्ट इस गेम में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सीन एक डैम इंट्रोस्पेक्टिव है, जिसमें रिक अपने लीडरशिप स्किल्स को इवैल्यूएट कर रहा होता है। ये एकदम सोलफुल मोमेंट है, जिसमें रिक अपनी ह्यूमैनिटी को रीडिस्कवर कर रहा है। एपिसोड के एंड में गवर्नर अपनी चेयर पे बैठा है और एक ईविल स्माइल दे रहा है। उसके मन में अब सिर्फ एक हाई थॉट है, नेक्स्ट स्टेप, रिक और उसके गैंग को खत्म करना। व्यूअर्स को पता चल गया है कि अब फाइनल शोडाउन दूर नहीं है। गवर्नर की ईविल ऑरा और उसकी प्लानिंग देखकर सबको गूस बम्प्स आ रहे हैं। एंड्रिया टॉर्चर चेंबर में बंद है, पर उसके चेहरे पे एक डिटर्मिनेशन दिखता है। वह अपने मन में डिसाइड करती है, ये गवर्नर मुझे तोड़ नहीं सकता। वह रिक और उसके गैंग के लिए अपने होप को अलाइव रखती है। ये सीन एक डैम अपलिफ्टिंग है, जिसमें एंड्रिया अपनी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को रीडिस्कवर करती है। व्यूअर्स भी उसके डिटर्मिनेशन से इंस्पायर्ड हो जाते हैं। एपिसोड का एंड एक डैम क्लिफ हैंगर से होता है। गवर्नर का साइको प्लान अब फुली एक्टिवेटेड है और व्यूअर्स को ये रियलाइजेशन होता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। सब लोग अपने आप को टाइट होल्ड करके रखो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में केओस और डेंजर और ज्यादा होने वाला है। ये एपिसोड ने सबको एज ऑफ द सीट पे बैठा दिया है, सस्पेंस और थ्रिल के साथ। ये था एक डिटेल्ड और ह्यूमरस ब्रेकडाउन ऑफ द वॉकिंग डेड सीजन 3, एपिसोड 14। इस एपिसोड ने सस्पेंस, थ्रिल और ड्रामा का परफेक्ट मिक्स दिया। अब नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अपोकलिप्स के इस वर्ल्ड में एक भी मोमेंट बोर नहीं होने वाला।